ठीक है। जेंडर कंफ्यूजन आप समझ गए ना वैद जी? जी जी जी, बोलिए। ठीक है, ठीक है, आप बताइए अब। आप प्रश्न 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 जरा दोबारा कर दीजिएगा। हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि आजकल हम जो भी खा रहे हैं, मेरे हिसाब से मैं बता देता हूँ जो मुझे पता चला है। एक होता है एस्ट्रोजन, एक होता है टेस्टोस्टेरोन। ये हार्मोन होते हैं जी जी साइंटिफिकली। टेस्टोस्टेरोन मेल से एसोसिएटेड होता है, एस्ट्रोजन फीमेल से। तो एक चीज़ होती है जेनो एस्ट्रोजन। ये वो जेनो एस्ट्रोजन होते हैं जो हमारे हार्मोन डिसरप्ट हो जाते हैं क्योंकि हम गलत पानी पी रहे हैं, गलत खाना खा रहे हैं, और एलोपैथी बहुत ज़्यादा जा रही है अंदर ब्लड में। और रस रक्त मेद मांस मज्जा, जो ये पूरा साइकिल है, इसको गड़बड़ा देता है ये सब चीज़। उससे जेंडर कंफ्यूजन हो जाता है, और मेल को लगता है कि मैं तो शुरू से अंदर से फीमेल हूँ, फीमेल को लगता है मैं मेल हूँ। और वो लोग ऑपरेशन करा करा के अपना सेक्स चेंज करवा रहे हैं। अब वो कैसे करवा रहे हैं वो सबको पता है, नहीं पता है तो वो तो गूगल पे सब मिल ही जाता है आजकल। और दुख की बात यह है कि छोटे छोटे बच्चे भी आज की डेट में यूट्यूब पे कुछ भी लिखेंगे तो उनको ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी। तो मेरा प्रश्न ये है, क्या आयुर्वेद में ये पहले से मेंशन्ड है कि ऐसा होगा नहीं होगा? और दूसरा क्वेश्चन है कि अ, इसको हम इससे हम कैसे बच सकते हैं? ठीक है, मतलब कि हमें ना हो जाए। ठीक है। अब वैसे तो जब हमें पता चल गया कि ये गलत है तो हमें होगा ही नहीं, बट ऐसा कभी कभी हो सकता है कि हमारे मन में ऐसी चीजें आ जाएं। ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि हम ऐसा क्या करें कि हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको ये जेंडर कंफ्यूजन ना हो। जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। सृष्टि के कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, मानव समाज के कल्याण के लिए आपका प्रश्न है। इसलिए सर्वप्रथम मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ और इसका उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। ऐसे तो आयुर्वेद ग्रंथों में आपने पूछा कि ये आयुर्वेद ग्रंथों में इसका उत्तर है या नहीं है, परंतु ऐसा है, हम कोई भी मतलब बात है वो बिना आयुर्वेद के ग्रंथ के प्रमाण सहित ही के अतिरिक्त हम कोई उत्तर देते ही नहीं है, चाहे कोई भी व्याख्यान हो या तो सत्र हो, कुछ भी हो, चर्चा हो। तो आपने जो ये प्रश्न किया है इसका उत्तर जो है, इसका प्रमाण मिलता है चरक संहिता में। अध्याय का नाम तो मुझे याद नहीं है, देखने के बाद में बता सकता हूँ। परंतु चरक संहिता के सूत्र स्थान में ही संभवतः 10 से 15 के बीच में ही ये इसके विषय में वर्णन है, ऐसा मुझे ध्यान में आता है। और अध्याय का नाम मैं अगले सत्र में बता सकता हूँ कौन से अध्याय में ये वर्णन है। परंतु चरक संहिता के सूत्र स्थान में ये सब के विषय में पहले से ही। और इसका कारण जो है, जैसे कि आयुर्वेद में मतलब बताया गया है, उसके आधार पर मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि यदि आप अधिक मात्रा में मांस का आहार करते हैं, चाहे मतलब मछली हो या तो बकरी का मांस हो, या तो मुर्गे का मांस हो, या तो किसी भी मतलब पशु पक्षियों का, किसी भी प्रकार के पशु पक्षियों का मांसाहार अधिक मात्रा में आप सेवन करते हैं, ठीक है, और माँ बाप यदि सेवन करते हैं, उससे बाद में यदि उसके बच्चे हुए हैं, और चरक संहिता में बताया गया उसके आधार पर मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, आप चाहे तो प्रमाण चरक संहिता में देख सकते हैं, उसका पूरा प्रमाण के साथ में चरक जी ने बताया है। उसके बाद में कहते हैं कि जो अधिक मात्रा में जो स्त्रियां अपने अंग प्रदर्शन करती है जब, और उसके कारण जो है पुरुषों का मानसिक विकृत होने लगता है। और यदि कोई अधिक मात्रा में एक व्यक्ति ने किसी कहीं पे पेशाब किया है और उसके ऊपर जाकर के कोई दूसरा व्यक्ति पेशाब करता है, या तो फिर आप जो 18 प्रकार के अष्टादश विरुद्ध आहार है, चरक जी ने बताया है, कोई भी किसी भी प्रकार के विरुद्ध आहार का यदि आप सेवन करते हैं, ठीक है, यदि अत्यधिक मात्रा में कटुरस का सेवन करते हैं, अत्यधिक मात्रा में अम्ल रस का सेवन करते हैं, अत्यधिक मात्रा में लवण रस का सेवन करते हैं, यदि और जो है आपको सूर्यास्त से 1 पहर तक यदि आप नहीं सोने के लिए जाते हैं, और ब्राह्म मुहूर्त में यदि नहीं जाग, ये सब कारण है, ठीक है, ब्राह्म मुहूर्त में यदि नहीं जागते हैं, और सबके साथ में आप हंसी मजाक करते रहते हैं, मतलब गंभीरता से किसी के साथ में नहीं में आते, पेश नहीं आते, और आप किसी का भी
आदर सम्मान नहीं करते, सम्मान के साथ में यदि किसी के साथ में बात नहीं करते, किसी का आदर नहीं करते, और सामने से आदर करते, उसके पीठ पीछे यदि यदि बुराई करते, निंदा करते हैं, सामने से प्रशंसा और पीठ पीछे निंदा, तो ऐसे में जो आने वाले उनके जो पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। मतलब जो ये कार्य करते हैं उनके ऊपर नहीं, उनके बच्चों के ऊपर ये प्रभाव देखने को आपको मिलेगा, ऐसा चरक जी ने लिखा है। जो कि आजकल देखिए आपको वही हो रहा है जो आपने प्रश्न पूछा है। ये सब मतलब उसके उनके माता पिता ने ये सब कार्य किए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप, फल स्वरूप जो है उनके बच्चों के ऊपर ये मानसिकता ये मतलब ग्रसित हुआ है। ये तो हो गया मतलब ये तो उसका कारण हो गया। और उसमें मतलब ये है कि अधिक मात्रा में जो मैथुन के ऊपर मतलब रक्त रहते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं करते, केवल मैथुन ही सब कुछ सुख है, मतलब भौतिक सुख ही सबके सबसे बड़ा सुख है। तो ऐसे करके जो है कोई हस्त मैथुन करते हैं, कोई गुदा मैथुन, कोई अयोनि मैथुन, कोई पशु मैथुन, कोई अन्य अन्य मतलब जो मैथुन से मतलब जुड़े हुए रहते हैं, या तो मानसिक मात्रा में मैथुन में जुड़े हुए रहते हैं, विचार करते रहते हैं, या तो अधिक मात्रा में जैसे कि यूट्यूब में, गूगल में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, ट्विटर में, इंस्टाग्राम में, बहुत सारे मतलब जो है टिकटॉक, जो भी कुछ है, तो ये सोशल मीडिया के माध्यम से भी जो है हमारा ब्रह्मचर्य जो है व्रत खंडन हो जाता है, ये बात है। और ऐसा कहा जाता है कि आपको जितने हमारे मनु संहिता से लेकर के चरक संहिता, जितने सारे हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में भी है, चांद्रायण व्रत, कुछ चांद्रायण व्रत, तप्त चांद्रायण व्रत, त्रिसप्त व्रत, गायत्री मंत्र का जप करना, और विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करना, शिव जी के मंदिर में दर्शन करना, और बेलपत्र तुलसी का प्रतिदिन सेवन करना, ये कहा गया है। ये आजकल कोई नहीं करता है। इसके कारण से भी जो है ये जो आने वाली पीढ़ी है, ये सब मतलब होने के लिए ये निश्चित रूप से उसका कारण है। ठीक है। और ये ग्रंथ का नाम है चरक संहिता, आपको चरक संहिता में मिल जाएगा। सुश्रुत संहिता में भी बताया गया है, परंतु सुश्रुत संहिता के जो शब्द है वो बड़े जटिल है, तो सभी साधारणों को, सर्वसाधारण को समझ में नहीं आएगा। परंतु चरक जी के जो वाक्य है, शब्द है, वो बहुत अच्छे से मतलब बताया गया है। हाँ, उसमें के रूप में उन्होंने बताया है, तो उसको जब आप व्याख्या करेंगे, परिभाषा करेंगे, व्याख्या करेंगे, तो उसका जो है उसका रस निकल करके आएगा। जैसे गन्ना होता है, बाहर से सूखा हुआ दिखता है, परंतु जब आप उसको चबा चबा करके चूसते हैं, कितना बढ़िया मधुर रस निकलता है। संहिता एकदम गन्ने की तरह है, आप उसको चबा करके चूसना चाहिए, तभी जाके उसका रस जो है उसका बहुत बढ़िया अमृत जैसा रस आपको मिलेगा। आपने उसके पूछा कि उसका क्या उपचार है, तो मैं आप लोग को कुछ उपचार आपको बता रहा हूँ, जो कि ग्रंथों में ही वर्णन है। सबसे पहले भाव मिश्र जी का उन्होंने मतलब एक उपाय बताया था। उसका श्लोक, आधा श्लोक मतलब एक चरण मुझे उसमें से याद है, और बाकी ऐसे जैसे कि श्लोक के 4 चरण होते हैं, तो एक एक चरण याद है, 3 चरण याद नहीं है। तो पहला चरण ये है, विगत घन निशिते प्रातः उत्थाय नित्यम करके यहाँ से आरंभ होता है। मतलब इसका अर्थ ऐसा है कि जो सूर्योदय से पूर्व उठ करके अपने नाक से 2 सेर पानी पीता है, ठीक है, ये भाव प्रकाश ग्रंथ में बताया गया है। तो सूर्योदय से पूर्व सज्जा त्याग करके 2 सेर पानी, ताजा जल, ताजा पानी अपने नाक से मतलब जो है आपको घ्राण रंध्र से आपको पीना चाहिए, 2 सेर पानी। तो इससे जो है आपका शरीर, मन, इंद्रिय, आत्मा, सब कुछ कुशल मंगल रहेगा, सही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो यदि आप में यदि कोई दिक्कत आ भी गई हो, कोई विकृति आगे भी गई है, तो धीरे धीरे वो सारे विकृतियों को वो दूर कर देगा, ऐसा भाव मिश्र जी ने ये कहा है। उसके बाद में ये सबसे पहला है, मतलब बिना पैसे का, आप इसमें 1 रुपये का भी, 1 पैसे का मतलब खर्चा नहीं होगा। हाँ, आपको थोड़ा लगेगा, नाक में तो गंदगी होती है, मैल होते हैं, उसमें सर्दी लगा रहता है, कुछ ना कुछ मैल होगा, तो ऐसा वो अपने मन के ऊपर थोड़ा रहेगा, तो अपने मन को आप समझा देंगे तो निश्चित रूप से वो हो जाएगा। तो भाव मिश्र जी कहते हैं, यदि आप इसको यदि सेवन करते हैं, तो आपको जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार के एक भी औषधि की पुड़िया का सेवन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कितना बढ़िया बात है। मतलब आपको किसी भी प्रकार का रोग ही नहीं होगा। औषधि की आवश्यकता उनको होती है जिनको रोग होते हैं। तो आपका शरीर का यदि मतलब कोई विकृत आ जाती है, तो औषधि आवश्यकता पड़ती है। मन यदि विकृत हो जाता है तो औषधि की आवश्यकता होती है। इंद्रियों की यदि विकृत हो जाती है तो आपको औषधि की आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें शरीर, मन, इंद्रिय, आत्मा, वाणी से इसमें मतलब ठीक हो जाता है। तो आपको किसी भी प्रकार की औषधि की एक भी पुड़िया आपको सेवन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो सबको ये करना चाहिए, पर ये कोई नहीं करता। सुबह मतलब उठते ही नहीं कोई, सूर्योदय से पहले सब लोग जो है सूर्योदय के बाद में उठते हैं, तो फिर कैसे होगा। ये तो आपको करना पड़ेगा। दूसरा उसमें ऐसा कुछ मतलब प्रयोग मतलब कहा गया है कि आप कोई भी मतलब भोजन करते हैं कभी भी, जो कोई वैष्णव धर्मी है या तो कोई
जैसे कोई ब्रह्मचर्य व्रत पालन कर रहे, ब्रह्मचारी है, वेद अध्ययन कर रहे, गुरुकुल में रह करके, तो उनके लिए संभव नहीं है, सन्यासी के लिए संभव नहीं है। परंतु जो गृहस्थ आश्रम में जीवन जीते हैं उनके लिए संभव है। तो क्या है ना, जब भी आप भोजन करें, चाहे भात लीजिए, रोटी लीजिए, कुछ भी लीजिए, तो अपने भोजन में प्याज, कच्चा प्याज, ठीक है, उसको चबा चबा करके आप उसको लीजिएगा। ये एक सबसे बढ़िया उपाय काम करेगा। तो आपके मन को विकृत नहीं होने देता है। जो ऑपरेशन की बात आपने कर दिया, जो है अंदर से महिला का अनुभव करने लगते हैं, उनको अनुभव होने लगता है, अनुभूति होती है, महिलाओं को पुरुष जैसा अनुभूति होने लगती है। तो केवल आप बोलेंगे ये प्याज का सेवन करने से भोजन के साथ ये कैसे हो जाएगा? हो जाएगा। उसका आप प्रयोग प्रयोग करेंगे तो आपको उसको समझ में आएगा। ठीक उसी तरह तीन चार मतलब जो है, जो क्या बोलते हैं, कली, कली बोलते हैं उसको हिंदी में। तो तीन चार कली लहसुन लेना है और उसको घी में भूनना है, और लोहे के तवे में उसको भूनना है। ठीक है। और उसको भून करके आपको सुबह सुबह उसको ताजा ताजा, मतलब सुबह उठने के बाद में उसको चबा चबा कर खाना है। और ऊपर से गर्म पानी 1 गिलास या आधा गिलास इतना मात्रा में आपको पीना है। तो ऐसे भी जब मतलब पीते हैं, घी में भुना हुआ लहसुन का कली को मतलब सेवन करते हैं, तो भी ये जो है, और ये औषधि का मतलब योग का नाम है रसोन कल्प। मतलब ये रसोन से, केवल लहसुन का यदि सेवन करते हैं तो आपका कायाकल्प हो जाएगा, ऐसा मतलब कहा गया। लहसुन के ऊपर जब चर्चा चलेगी पाचक पित्त के ऊपर, मुझे लगता है 2 दिन चलेगा, इतना लंबा चर्चा है लहसुन का। मतलब बड़ी विशेषता है उसकी, बड़ी महिमा है। तो लहसुन का यदि मतलब हम प्रयोग करते हैं प्रतिदिन घी में भून करके, तो भी ये जो अंदर के जो मन में जो है, तो वो सब मतलब जो है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। ठीक उसी तरह जो हमारा जो बिदारी कंद है, बिदारी कंद को चरक जी ने, सुश्रुत जी ने उसको रसायन के मतलब उसमें कहा गया है, रसायन भी है। और उसके साथ में और क्या क्या उसमें गुण है, तो कहते हैं कि हमारे शरीर में जितने भी विजातीय तत्व है, चाहे शरीर के विजातीय तत्व, मन के विजातीय भाव, और वाणी के विजातीय विकृति, ठीक है, तो शरीर, मन और वाणी, ये तीनों के ऊपर, तीनों का मतलब जो विकृतियां हैं, वो तीनों की विकृतियों को दूर करने के लिए विदारी कंद जो है एकदम से रामबाण की तरह, अमोघ की तरह काम करता है, दिव्य औषधि की तरह काम करता है। तो उसका मतलब सेवन करना चाहिए। और यदि हम देखेंगे अष्टांग हृदय में, तो विदारी कंद रसायन बनाने के लिए कहा गया है। मतलब कंद का ताजा फल लाना है और उसका रस निकालना है, और उसका जो रस जो है विदारी कंद के चूर्ण में भावना देनी है, घोटना है, और उसी की भावना में ऐसे 7 बार भावना देना है। तो बन गया आपका विदारी रसायन। उसी को विदारी रसायन, विदारी कंद रसायन ऐसा नाम से जाना जाता है। उसको सुबह शाम, सुबह शाम दूध से आप लेंगे, या तो फिर केवल सूर्योदय से पहले आप यदि आप लेते हैं, तो आपका जो मतलब जो विकार है, वो विकार भी दूर हो, और आपको बहुत बल भी मिलेगा, मन भी मनोबल भी बढ़ेगा। क्योंकि केवल शरीर का बल बढ़ाने से कुछ नहीं होता है, जिम में जा करके मनोबल और अपने वचन में भी बल देना चाहिए, मतलब वाक सिद्धि प्राप्त करना चाहिए, जो कि आजकल के बच्चों में ये नहीं मिल रहा है, आजकल की पीढ़ी में, युवा पीढ़ी में ये देखने को नहीं मिल रहा है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है भारतवासियों का। और उसमें मतलब क्या है, तो आप देखेंगे सारंगधर संहिता में एक योग बताया गया है, उसमें अश्वगंधादि चूर्ण करके एक योग बताया है सारंगधर संहिता में। तो उसमें क्या क्या, केवल दो दो वस्तु है, दो द्रव्य है, एक है अश्वगंधा चूर्ण और दूसरा वृद्धदारक चूर्ण। दोनों को बराबर मात्रा में मिला करके रख लीजिए, और रात को सोने से पहले या तो दिन में भोजन के बाद में 1 चम्मच की मात्रा में मिश्र 1 चम्मच मिला करके उसका सेवन करिए, चाहे पानी के साथ में, चाहे दूध के साथ में। जो मोटापे से ग्रसित है वो दूध से न लेकर के पानी से लीजिए, और खाली पेट में लीजिए। और जो पतले हैं वो दूध से लीजिए और भोजन के बाद में लीजिए। इससे क्या होगा, जो मोटापे से ग्रसित है वो पतले भी हो जाएंगे, और जो पतले हैं वो मोटे हो जाएंगे, और उनका जो मन के जो भाव है, मन के जो विकृतियां हैं, वो विकृतियां भी दूर हो जाएगी। और उसमें आप देखेंगे अश्वगंधादि चूर्ण का यदि सेवन करेंगे, तो आपके जो बोलने की जो शैली है, मतलब जो शुद्धता है वाणी में, वचन की जो शुद्धता है ना, वो शुद्धता उसमें आ जाती है। और ये कैसे आती है, ये वृद्धधारक के कारण आती है। क्योंकि जो वृद्धधारक का जो जड़ है, वो हमारे बुद्धि को निर्मल कर देता है, हमारे वचन को निर्मल कर देता है, हमारे जो विचार है उसको पवित्र कर देता है। तो हम जो यदि पुरुष है, तो हमें ऐसा विचार आने लगता है कि मैं पुरुष ही हूँ। यदि मैं महिला हूँ, तो मुझे मेरे मन में ये विचार आएगा कि नहीं, मैं महिला ही हूँ। और उसमें जो है ऐसे मतलब समय को नष्ट करने के लिए वो विचार आता ही नहीं, क्योंकि हमारे विचार जो है पवित्र कर देता है। और एक मतलब है, और ये चरक संहिता का योग है, रसायन के अध्याय में बताया गया है कि उसमें ऐसा कहा गया है कि जो उड़द का दाल है, जो मांस है, उसे संस्कृत में मांस बोलते हैं, उसको घी में भून करके उसको रख लीजिएगा। ठीक है। उसको सबसे पहले उसका पानी में भिगो करके उसको हाथों से मथ करके उसका जो काला काला जो ऊपर का छिलका है वो निकाल दीजिए। फिर उसको थोड़ा सा जो है आपको सुखा करके
पाउडर बना के चूर्ण बना करके घी में भून लीजिए, और घी में भून करके जो है उसको रख लीजिएगा। और इसका 2 तोले की मात्रा में लेकर के प्रतिदिन इसका पायस, पायस यानी कि परमान जो खीर हम बनाते हैं, केवल खीर बना करके सेवन करना है। जैसे आप आयुर्वेद में देखेंगे, भाव मिश्र, भाव प्रकाश में, चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में, और अष्टांग संग्रह में, बृहत निघंटु रत्नाकर में, आदि ग्रंथ में कहा गया कि सप्ताह में एक दिन तो कम से कम खीर खाना ही चाहिए रात को। और कौन सा दिन? या तो सोमवार को खाए या तो गुरुवार को खाए, या को खीर मतलब खाना ही चाहिए। क्यों खाना चाहिए? क्योंकि एक दिन भी सप्ताह में यदि रात को आप खीर खाकर सोते हैं, यदि आपने खीर खा लिया तो उसके बाद में कुछ नहीं खाना। तो यदि खीर खाते हैं, केवल खीर का सेवन करते हैं, तो आपके जो मन है, जो जो आपका रूप है, वही वही आपको मतलब आईना में दिखाएगा। मतलब आपके जो विचार है, विचार के दर्पण में भी आपका वही आपका जो है प्रतिछवि को दिखाएगा। ये बहुत अच्छी औषधि है, तो उसका भी उसको मतलब प्रयोग में करना चाहिए। उसके बाद में जो है एक औषधि होती है जिसे हम काकड़ा सिंगी के नाम से जानते हैं। बहुत अच्छी औषधि है। इसके विषय में यदि आपको जानना है तो आपको भाव प्रकाश निघंटु ग्रंथ को पढ़ना पड़ेगा। भाव प्रकाश निघंटु में काकड़ा सिंगी में, और आचार्य प्रियव्रत शर्मा जी के ग्रंथ जो द्रव्य गुण विज्ञान जो 5 खंडों में है, उसमें चौथे खंड में देखेंगे काकड़ा संघी के विषय में बहुत अच्छे से विषय में वर्णन है। तो क्या क्या उसमें बताया गया है कि काकड़ा संघी जो है हमारा मन को शुद्ध करता है। जो बोलता है ना कि मुझे जो हिस्टीरिया बोलते हैं, तो हिस्टीरिया किसी को मतलब मन को यदि शांत करना हो, तो कोई कोई बोलता है कि मेरे सपने में वो आती है, या तो कोई बोलते हैं मेरे सपने में वो आता है, मैं उसके बिना जी नहीं सकती, वो नहीं कर सकता, उसका आप काकड़ा सिंगी का चूर्ण 1-1 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम दीजिए शहद के साथ में। तो ये बहुत अच्छा करता है। क्या करता है ना, हमारा जो विचार है वो कहाँ से आते हैं? तो हमारे व्यान वायु और प्राण वायु के विचार से मतलब संबंध है, हमारा विचार आता है। क्योंकि प्राण वायु, व्यान वायु, अपान वायु, समान वायु, उदान वायु, सब वायु को मतलब आपने सुना है। और जब चिकित्सा करते हैं, ये सब वायु का आपको समझना बहुत जरूरी है। नहीं तो फिर आपका जो चिकित्सा है वो अधूरा रह जाएगा। इसीलिए तो शरीर क्रिया में ये सब हमने एक एक करके सबको मतलब बताते हुए आगे गए हैं। तो प्राण वायु और व्यान वायु को दोनों को ठीक करता है ककड़ा सिंगी। तो प्राण वायु कहाँ रहता है? हमारे हृदय में रहता है, छाती में रहता है। और व्यान वायु क्या करता है? हमारे हृदय में ही रहता है, परंतु वो फुसफुस दोनों के मतलब काम करता है। तो जहां जहां आपको मतलब फुसफुस की दुर्बलता हो, छाती मतलब हृदय की दुर्बलता हो, प्राण वायु का विकार हो, या तो व्यान वायु विकार हो, यदि चारों का विकार हो, तो फिर उसको मतलब मन में लगेगा उसको देख करके कि मुझे भी लड़की बनना चाहिए, या तो लड़कियों को लगेगा मुझे भी लड़का बनना चाहिए। तो इसमें आप ककड़ा सिंगी का मतलब आप चूर्ण दीजिए ना, तो बहुत अच्छा परिणाम देता है। कितना दिन देना है? तो 6 महीने तक उसको देना है, तो बहुत अच्छा उसमें परिणाम देता है। और एक मतलब आपको एक सरल उपाय बताया था, आंवले का चूर्ण लेना है, ठीक है? तो आंवले का चूर्ण आपको मतलब लेकर के किसी मिट्टी के घड़े में मतलब भर देना है, ठीक है? जितना मतलब कितना भरना है? तो उसमें शुद्ध आंवला सार जो गंधक है, जैसे शुद्ध गंधक आंवला सार के मतलब कहा जाता है, मतलब गंधक लेके आइए, आंवला सार गंधक, और उसको दूध में मतलब उसको उबालिए घी डाल करके। तो वो 3 दिन मतलब उबालने से वो शुद्ध हो जाता है। तो शुद्ध आंवला सार गंधक और आंवले का चूर्ण दोनों को बराबर मात्रा में मिला करके घोट करके उसको मिट्टी के बर्तन में भर दीजिए। फिर उसमें आंवले का काढ़ा या तो ताजा आंवले का रस उसमें आपको ढालना है, और उसको घोटना है, और उसको फिर उसको ऊपर जो है आपको मतलब उसको ढक्कन एक ओढ़ देना है उसके ऊपर। फिर 7 दिन के बाद में फिर से उसमें जो है जो सेम्बल मूसली होती है, सेम्बल मूसली का काढ़ा, उसका मतलब जड़ का या तो छाल का काढ़ा बना करके फिर से उसमें डालना है। तो ऐसे भी मतलब आप ढाल करके 7 दिन के बाद में निकालिए, और उसको घी के और मिश्री के साथ में 1-1 चम्मच मिला करके सेवन करिए। और ऊपर से दूध पी लीजिए या तो पानी पी लीजिए। केवल आप ये भी करते हैं 3 महीना 4 महीना तक, तो देखेंगे आपके मतलब जो मन में जो ये विचार है, वो मन का जो विकार है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और एक सब बहुत बढ़िया मतलब एक प्रयोग बता देता हूँ, जो कि वैद्य समाज में बड़ा ही प्रशंसनीय है। तो क्या है? जो कनेर का होता है ना, जो पीला पीला रंग का फूल आता है, उसका छाल लेके आइएगा। तो कितना लाना है? कम से कम आधा किलो, इतना मात्रा में ताजा छाल लेकर के आइएगा। और उसको आधा किलो इसको मतलब ताजा छाल को उसके 10 गुना, 10 गुना कितना होगा? आधा किलो 10, 5 5 किलो उसका मतलब दूध लीजिएगा, कच्चा दूध, और उसको उबालिएगा। उबलते जब वो उसमें से केवल आधा बचे, मतलब आधा दूध उसमें से जल जाए, या तो फिर पानी और थोड़ा 5 किलो मिला करके केवल दूध बचे, तो उसमें से जो है उसको निकाल दीजिएगा। छाल को निकाल दीजिए, उसको छान करके उसमें नींबू निचोड़ लीजिएगा। नींबू निचोड़ करके मिट्टी के बर्तन में रखा रहने दीजिएगा। तो लगभग 12 घंटा 24 घंटे बाद में वो दही जम जाएगा। उस दही को जो है उसको के थोड़ा पानी मिला करके उसको मंथना है। मंथने के बाद में उसमें से माखन निकलेगा, और माखन को उसको फिर लोहे के कढ़ाई में बिठा दीजिए तो घी बन जाएगा। उस घी को प्रतिदिन शाम के समय पान के पत्ते में 1 बूंद
उसमें ज्यादा नहीं, केवल एक बूंद, नहीं तो फिर उसके शरीर में इतना गर्मी बढ़ जाएगी कि उसको बोलेगा कि मेरी अभी शादी करवा दो, विवाह करा दो मुझे, मतलब मुझे समागम करना है। इसलिए एक बूंद से ज्यादा नहीं पिलाना है, ठीक है। या तो फिर कोई मतलब बोलता है नहीं नहीं मुझे आज ही ऑपरेशन करना है, मुझे आज ही लड़की बनना नहीं है, तो ये उसके जो हमारे ब्रह्म रंध्र है, जो मस्तिष्क है, बालों में जो हम तेल जैसे मालिश करते हैं, बस इस तेल की मालिश करा दीजिए। बस एक ही रात में आपका चमत्कार परिणाम मिल जाएगा। जो लोग बोलते हैं कि मतलब जो समलिंगी विवाह है, आज तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको बोल दिया कि समलिंगी विवाह कर सकते हैं। तो समलिंगी विवाह को यदि रोकना चाहते हैं तो ये घी का मालिश बहुत अच्छा रामबाण की तरह काम करेगा। आप उसको करके देखिए, फिर मुझे बताइए काम करता है कि नहीं करता है। ये बहुत अच्छा मतलब इसमें परिणाम देता ही देता है। ठीक उसी तरह और एक मतलब प्रयोग है जो कि ऐसे क्या बोलते हैं, जो पुस्तक पुस्तक दाना के नाम से जानते हैं, मालूम है, जैसे खसखस के नाम से जानते हैं। तो खसखस उसको लेके आइएगा, और उसको कोई भी सब्जी जो बनाते हैं उसमें से कितनी मात्रा में गिन गिन करके 21 दाना, मतलब जिसको जिसके विचार को बदलना है, जो आज ऑपरेशन करने के लिए जा रहे हैं, या तो अपने को लड़की मानते हैं या तो लड़का मानते हैं मानती है, तो उसमें क्या करना है, उसके सब्जी जब बनाएंगे 21 दाने खसखस, उसको थोड़ा चूर्ण बना करके, गिनते हुए चूर्ण बना करके उसके सब्जी में या तो दाल में उसको मिला करके उसको खाना खिलाने के लिए आरंभ कर दीजिएगा। ये ऐसा एक प्रकार से चमत्कारिक जैसे मतलब ये काम करता है उसमें, कि आप सोच नहीं सकते कि ऐसा भी करता है क्या। तो निसंदेह रूप से उसमें मतलब काम करता है, आप उसको समझ नहीं सकते। और एक उपाय बता दूं आपको, जो गांजा होता है, गांजा भांग जो हम बोलते हैं, जो पत्ते पत्ते उसके मतलब होते हैं, यदि 15 दिन में एक बार 1 ग्राम की मात्रा में यदि आप सेवन करते हैं उसका चूर्ण, या तो आधा ग्राम की मात्रा में सेवन करते हैं, यदि 15 दिन में ना सही तो महीने में एक बार सेवन करिए, तो भी जो ये विचार है, ये जो मन का विकार है, वो पूरी तरह से जो है उसका ठीक हो जाता है, मतलब पूरी तरह से वो जो है वो सही हो जाता है। और एक बात बता दूं, जो काला धतूरा होता है, काला धतूरे का पत्ते का रस निकाल करके शहद के साथ में आप इसको सेवन करने के लिए देते हैं, तो ये जो विचार है विकार है वो भी ठीक हो जाता है। और जो घोड़ा बच होता है, जो सफेद रंग का बच, आपको खाना खाने के तुरंत बाद 1-1 ग्राम में उसको चबाने के लिए दीजिएगा। तो उसके मन में ये विचार आएगा ही नहीं कि मैं ये हूँ वो हूँ, मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, या तो मैं घर से भाग जाऊंगी, या तो मैं उसको लेकर के चला जाऊंगा, उसको मैं अपने घर पे ले आऊंगा। ऐसा जो मतलब जो मन के जो विचार है विकार है, वो सारे मन में विचार विकार आते ही नहीं है। तो इसमें क्या करना है, तो भोजन तुरंत बाद 1-1 ग्राम की मात्रा में बस उसको चबाने के लिए दीजिएगा। केवल आप इसको ये करने के लिए देते हैं तो उसके मन के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, बहुत अच्छा उसमें मतलब परिणाम मिलता है। तो आप इसको करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। ठीक है जी। तो ऐसे था कुछ प्रयोग, जितना मुझे याद है मैंने अभी बता दिए। हो सकता है ग्रंथ में तो और भी बहुत सारे मतलब है, क्योंकि हमारे एक एक रोग के लिए 600-600 प्रकार की औषधियां हैं, जो कि हमने पहले से बोल रखा है। जितना अभी हम मुझे याद था तो हमने ये बता दिए। ठीक है भैया। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत आभार आपका। जी इसको सर। रिकॉर्डिंग को हम शेयर भी करेंगे आगे। जी ठीक है दीपक भाई, कुछ है तो अदरवाइज बंद कर दूं रिकॉर्डिंग। एक मिनट आप दीजिए अपना। बैच जी इसमें ये बता दीजिए, थोड़ा सा मिलाइए इसको दोनों हाथ से और सूंघिए जोर से। इसमें ये बता दीजिए कि जैसे आपने भी बताया कहीं न कहीं ये पवित्रता से संबंधित चीजें हैं। जैसे कि आपने भ्राजक पित्त को पवित्रता से जोड़ा था, तो कहीं न कहीं यहाँ पे भ्राजक पित्त का तो लिंक होगा ना। अगर यदि भ्राजक पित्त की चिकित्सा करें तो ये सभी समस्याएं ठीक हो जाएगी। हाँ, आपका जो कथन है, अनुमान है, वो बिल्कुल परम सत्य है। यहाँ पे भाजक पित्त के साथ में रंजक पित्त का चिकित्सा करना आवश्यक होता है। परंतु यदि हम भाजक पित्त रंजक पित्त के से मतलब पीछे पड़ेंगे चिकित्सा करने के लिए, मान लीजिए कि किसी ने ऐसे पूरा पैसे जमा कर दिए हो कि मुझे कल सुबह ही जाकर के ऑपरेशन करा देना है, तो फिर उसमें आप भाजक पित्त का चिकित्सा करने नहीं जाएंगे ना, तो वो लड़की बन करके आपके सामने आ जाएगी। तो कभी कभी जब आपातकालीन होती है, मतलब अति अति आवश्यक जो स्थिति होती है, तो इसमें आपको जो शर्ट जो संक्षिप्त जो होते हैं कुछ कुछ चमत्कारी औषधि, आपको तुरंत से उसको प्रयोग में मतलब ले लेना चाहिए। उसके बाद में आप आराम से उसका भ्राजक पित्त ठीक करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये मतलब कि आरंभिक स्थिति में हमें रोगाभिसरण कर देना चाहिए, बाद में प्राणाभिसरण करें, ऐसा करना है। जी 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 ठीक है, ठीक। आभार आभार। जी जी इसमें इसमें वेज जी, जैसे ये जो प्याज है और लहसुन है,
इसको बहुत लोग खाने में पवित्र नहीं मानते हैं, तो इससे फिर पवित्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है और इसका क्या कारण है? इससे क्या तमोगुण बढ़ता है, क्या चक्कर है, वो बताइए। हाँ, इसमें ऐसा होता है कि प्याज और लहसुन को यदि आप अधिक मात्रा में सेवन करते हैं तो मन में तमोगुण आता है। तमोगुण का अर्थ क्या है? तमोगुण का अर्थ है कि आपके मन में काम विकार रहेगा, क्रोध का भाव आएगा, लोभ भी जगेगा, मोह भी होगा, मतलब अपने परिवार के प्रति या तो अपने व्यक्ति किसी व्यक्ति के प्रति मोह भी जगेगा, और साथ में मन में अहंकार भी ग्रसित करेगा। तो आप अहंकार से ग्रसित परिपूर्ण तो हो जाएंगे। ठीक है। तो इसीलिए कुछ कुछ जो जो ब्रह्मचर्य आश्रम में मतलब ब्रह्मचारी होकर के वेद का अध्ययन करने के लिए होते हैं तो उनके लिए मना किया जाता है। सन्यासियों के लिए मना किया जाता है। परंतु जो गृहस्थ जीवन में रहते हैं, जो एकदम से जो मिले जुले परिवार रहते हैं, मतलब माता पिता चाचा चाची भाई बहन सब मिले जुले जहाँ पे रहते हैं ना परिवार में, तो वहां पर आप यदि प्याज लहसुन खाते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं करेगा। क्योंकि आपके इधर मतलब कोई काम क्रोध वासना मतलब जग जाएगी, तो कोई ना कोई आपको रोकने के लिए टोकने के लिए कोई ना कोई आपको आपके साथ में अवश्य होगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं करेगा। हाँ, परंतु यदि आप अकेले तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। फिर भी यदि आप इसको कच्चा प्याज को भोजन के साथ में लेते हैं, यदि उसमें कुछ दिक्कत आ भी जाती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, प्याज का जो दर्पहारी है, दर्पहारी यानी कि उसका जो तमोगुण है, तो उसका तमोगुण नाशक द्रव्य क्या है, तो नमक है। तो प्याज के साथ में थोड़ा सा नमक मिला मिला करके चबा 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 करके खाइए, तो उससे जो तमोगुण बनने वाला है वो तमोगुण नाश हो जाएगा, मतलब दूर हो जाएगा। ठीक उसी तरह लहसुन का यदि मतलब तमोगुण नाश करना है तो उसको घी में भून लीजिएगा। तेल में भुनेंगे तो वो तमोगुण को थोड़ी मात्रा में बढ़ाएगा। और तेल में भुनने से क्या होता है, हमारे शरीर में मतलब ऐसा होता है कि कामना वासना बढ़ती है। परंतु उसको घी में भुनने से कामना वासना नहीं बढ़ती, वो हमारे कामना विकार को शांत करता है और मानसिक विकार को हमें जो है मुक्ति देती है विकार से। तो इसके लिए आप घी में भून लीजिए और प्याज को लवण के साथ में सेवन कर लीजिए। और अपने यदि परिवार के साथ में गृहस्थ आश्रम में है तो बेझिझक बिना किसी संकोच के बिना किसी द्वंद के आप आराम से उसका सेवन करिए। परंतु ध्यान रहे, भोजन के साथ में सेवन करना है, खाली पेट कदापि नहीं। ठीक है जी। जी, ये जो लहसुन है, फिर इसको सुबह लगातार लिया जा सकता है लंबे समय तक? हाँ, बिल्कुल लिया जा सकता है। परंतु प्याज लहसुन जो है, ऐसा भी कहा जाता है आयुर्वेद में, वर्ष भर में 5 महीना सेवन करने के लिए मना किया जाता है। तो वो कौन से 5 महीने हैं? और ग्रंथ का नाम है तार्किक संहिता, और एक ग्रंथ है निघंटु रत्नाकर। ये दो ग्रंथ तो अभी उपलब्ध नहीं है, परंतु हमारे गुरुजी से ही हमें ये योग प्राप्त था, से ये युक्ति। तो ऐसा दो ग्रंथों में बताया गया है। तो वो कौन से 5 महीने हैं? सबसे पहला वैशाख का महीना, दूसरा आषाढ़ का महीना, तीसरा कार्तिक का महीना, चौथा है आपका माघ का महीना, मार्गशीर्ष का, और पांचवा माघ का महीना। मतलब वैशाख, आषाढ़, कार्तिक, मार्गशीर्ष, माघ, ये 5 महीने में प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। क्योंकि इससे ये होता है कि आपका सत्व गुण का नाश कर देता है। तम गुण को भले मतलब आने बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा, परंतु आपके स्थित शरीर में मन में जो स्थित सत्व गुण है उसका वो माइनस कर देता है, कम कर देता है। इसलिए ये 5 महीने में कम किया मतलब मना किया गया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, स्वागत है आपका। राम राम। जी, राम राम। वैद्य जी, जैसे आपने प्याज के बारे में बोला, तो हम्म। जैसे गृहस्थ आश्रम में, जैसे गृहस्थ आश्रम तो ठीक है, जैसे कोई भी बालक है 20 वर्ष का हो गया, माता पिता के साथ रह रहा है, कहीं गुरुकुल में नहीं है, तो क्या वो फिर अपने घर में खा सकता है फिर ये प्याज, या उसके अलग फिर सिद्धांत होगा? अभी वो भी भाई थे कितने वो, फिर मान लेते हैं तो कितना कितना 20 वर्ष का बालक? मान ले 20 वर्ष हो, 15 वर्ष का हो, मतलब अभी वो भी भाई है, हम घर में रह रहे हैं माता पिता के साथ, तो फिर वो खाए? हाँ, यदि घर घर पे में रह के रह अध्ययन रहा कर है, रहा हो, विद्या पाठ कर रहे हो। हाँ, विद्या पाठ कर रहा है तो उसको भोजन के गुरुकुल में साथ नहीं। में ना ले। अच्छा, कोई बात नहीं, यदि विद्या पाठ कर रहा है तो ब्रह्मचारी ही कहा जाएगा ना, क्योंकि जब तक उसका विद्या जी अध्ययन पूरा नहीं होता है तो ब्रह्मचारी है। ऐसा मतलब हमारे जी, आयुर्वेद के मतलब शास्त्र में कहा गया। तो उसके लिए ठीक कैसे, वो तो निषेध है ना, निषेध है। ठीक है। अच्छा, जो विवाहित है उनको खाना है ये जी जी जी। जी, ठीक। राम राम भाई जी। जी, राम राम। एक तो क्वेश्चन था, ये जो लहसुन को हम 1 साल पहले
मध में रखे थे, वो खराब हो गया कि खा सकते हैं उसको? किस किस में रखे थे? मध मध मधु में। अच्छा, मधु में रखे थे, अरे वाह। ये तो फिर रसोन कल्प हो गया, वो खराब खराब बोलते हैं। वो उसे वो औषधि बन गया है रसोन कल्प। दिन दो दो उसको शहद के साथ में चबा चबा करके खाइए बड़े मजे से। लेकिन शहद में रखा हुआ है बाजी, 1 साल हो गया। हाँ कोई बात नहीं। अभी वो 100 साल के बाद खाएंगे तो वो तो एकदम अमृत की तरह काम करेगा। जी जी, वो धन्यवाद जितना बाजी। पुराना होगा, इनका जितना लाभ पुराना बता होगा। दीजिए भाई। जी। इनका लाभ बता दीजिए जो रखा हुआ था ना, शहद में लहसुन, क्या क्या लाभ उस करेगा? शहद में जब लहसुन रख करके आप मतलब उसका सेवन करते हैं ना, तो उसमें कहा जाता है खांसी में ठीक करता है, कास श्वास ज्वर पांडु यकृत प्लीहा आदि सबको ठीक करता है, हृदय को बल देता है, मस्तिष्क को बल देता है, स्नायु दुर्बलता को दूर करता है, रसायन का गुण मिलता है, और नींद बहुत अच्छी आती है, पेट अच्छे से साफ होता है, और मन को बहुत मतलब बेचैनी को मन की व्याकुलता को दूर करता है। और उसमें ऐसा कहा गया है कि हजम अग्नि मंदे को दूर करता है, अजीर्ण को दूर करता है, कोष्ठकाठिन्य को दूर करता है, वात रोग के ऊपर वो रामबाण की तरह काम करता है, मतलब वात नाशक एक प्रकार से औषधि, मतलब वो अमृतोपम औषधि बन जाता है, ऐसा उसमें कहा जाता है। ऐसे कई प्रकार के उसके मतलब लाभ है। आप मतलब ऐसा अंत में कहा गया कि वो कल्प है। कल्प यानी कि आपका मतलब सब कुछ जो जो आपके मतलब शरीर में कमी है वो कमियों को दूर करेगा। लेकिन एक पोथी वाला था बाजी, हाँ जी। सिंगल पोथी का जो होता है ना लहसुन, हाँ वो मतलब था एक कली उसमें। लहसुन ना। कोई बात जी नहीं, जी। सारे सारे लहसुन एक जैसे ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये कल्प वैद्य जी क्या पित्त कारक भी है क्या? कि वात शामक और कफ शामक होगा, पित्त वर्धक तो नहीं होगा? एक कली लहसुन के विषय में ऐसा माना जाता है कि वो अत्यंत उग्र होता है, एक कली वाला। मतलब जो शहद के ये लो- साथ, शहद के साथ जो कल्प बनाया गया है ये, हाँ हाँ। नहीं, आप शहद में जब मतलब कोई ये कल्प बना देते हैं, तो आपका तो वजन के हिसाब से उतना ही रहेगा ना। आप भले ये वाला लहसुन लीजिए या एक कली वाला लहसुन लीजिए, सारे के सारे तो जो है आपका जो है वो वजन के हिसाब से रहेगा। तो कोई दिक्कत नहीं, वो सारे के सारे एक जैसे ही है। मेरा प्रश्न है कि जो दोष है वात पित्त कफ, इसमें से तीनों दोष का समन करने वाला बनेगा या वात शामक ही केवल रहेगा? तीनों त्रिदोष सामक बन जाता है वो। अच्छा। जितने सारे कल्प है, जैसे त्रिवृत कल्प है, लसवन कल्प है, रसवन कल्प है, और धामार्गव कल्प है, इक्ष्वाकु कल्प है, यष्टि कल्प है, ब्रह्म कल्प है, भल्लातक कल्प है, पिप्पली कल्प है ना। और उसके साथ में और कौन सा कल्प है? मधुसूदन कल्प है, मधु कल्प कल्प है। तो आयुर्वेद में जितने सारे कल्प बताए गए हैं, वो सभी प्रकार के कल्प जो है वो त्रिदोष सामक होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। 26 प्रकार के कल्प हैं वो, जो नहीं नहीं आपने नहीं, वो बताया। वो तो वो तो आप औषधि के विषय में बता रहे हैं, यानी कि आपके कायाकल्प अच्छा करने वाला औषधि को कल्प कहा जाता है। अच्छा। हाँ। अच्छा, वो अच्छा वैद्य जी, कायाकल्प वाली जो इसे औषधि होती है वो त्रिदोष शामक होगा। हाँ जी। जी वैद्य जो जी, कायाकल्प वाली यदि औषधि है वो त्रिदोष शामक होगा। भाई एक बोल लीजिए, आवाज कट कट के आ रही है। अब बोल लो अरुण जी, बात कर लो। हाँ वैद्य जी, मेरा एक प्रश्न है। जैसे शहद में रख के ये हम खा सकते हैं, यदि इसे घी में रख के खाएं तो फिर क्या लाभ मिलेगा? पित्त शामक के लिए, कफ शामक के लिए और वातनाशक के लिए। यदि लहसुन को यदि घी में रख करके खाते हैं, तो उसमें ये होगा लंबे कि समय तक। जी। हाँ हाँ, मतलब आपने लंबे समय तक रख लिया, ठीक है, तो उसको संधान करने के लिए कहा जाता है। यदि आपने घी में डुबो करके यदि रख लिया, तो ये होगा कि आपके शरीर में कफ को बढ़ाएगा और अग्नि को मतलब बढ़ाएगा, अग्नि को वृद्धि करेगा और कफ को मात्रा को मतलब वो ऐसा मतलब इतना हो सकता है। बाकी वो वात के ऊपर वो इतना काम नहीं करेगा। परंतु यदि आपने शहद में डुबो के रख दिया, तो क्योंकि शहद योग वायु होता है,
परंतु घृत जो है वो योगवाही नहीं होता है। घृत का प्रमुख गुण है कफवर्धक, और घृत का प्रमुख गुण है उसमें अग्नि को समन करना, पित्त को समन करना, वात को समन करना। इसलिए लहसुन को यदि आपने घी में डुबो दिया, लहसुन में 3 रस होते हैं और घृत में 6 का 6 रस होता है, तो लहसुन जो है घृत के सामने नतमस्तक हो जाएगा, और नतमस्तक होने के बाद में लहसुन का कुछ जो गुण द्रव्य है वो घट जाएगा घी के साथ में मिल करके, तो आपको वो त्रिदोष सामक नहीं हो पाएगा। परंतु मधु के साथ में आपने मिला दिया, तो मधु क्या होता है, योगवाही। आपको मधु को जिस द्रव्य के साथ में मिलाएंगे, उस द्रव्य का जो जो गुण है उसके अनुसार ये शहद काम करता है, इसमें ऐसा होता है। इसीलिए शहद के साथ में आप जब उसको संधान करने के लिए रख देते हैं, तो त्रिदोष सामक होता है और वो लसन कल्प बन जाता है। आपके जितने भी प्रकार के कल्प बताए गए हैं, चाहे चरक संहिता में हो, सुश्रुत संहिता में हो, अष्टांग संग्रह में हो, अष्टांग हृदय में हो, भाव प्रकाश में हो, बृहत निघंट रत्नाकर में हो, भैषज कुतूहल में हो, वैद्य चिंतामणि में हो, और वल्लभराज संहिता हो, या तो फिर वैद्य मनोत्सव हो, वैद्य चित्तोत्सव हो, ऐसे सारंगधर संहिता में भी थोड़े से बताया गया है। तो जितने सारे ग्रंथ है, जितने सारे योग है कल्प के, तो उन सभी कल्प में, किसी भी कल्प में घी को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि घी में यदि शामिल किया जाए तो वो पूरी तरह से वो विकृत हो जाएगा, क्योंकि घी जो है वो कफ वर्धक हो जाता है, वो अकेला कफ को ही बढ़ाएगा और पित्त वात दोनों को समन कर देगा। ठीक है। जी जी वैद्य जी, धन्यवाद। जी। और किसी का कोई शंका, कोई प्रश्न हो तो करिए, या तो फिर शांति पाठ करते हैं। अच्छा वैद्य जी, अवलेह जो होता है वो त्रिदोष नाशक होता है कि? नहीं, अवलेह त्रिदोष नाशक नहीं होता है। अवलेह सभी प्रकार के जो अवलेह होते हैं, सबके पृथक पृथक अवलेह के पृथक पृथक गुण होते हैं। जैसे च्यवनप्राश अवलेह है, ये आपके मुख्य रूप से देखेंगे तो कफ और पित्त के ऊपर काम करता है, वात के ऊपर काम नहीं करता। यदि वासा अवलेह देखेंगे तो वो कफ के ऊपर काम करता है, पित्त के ऊपर काम करता है, वात के ऊपर काम नहीं करता। द्राक्षावलेह ऊपर देखेंगे तो वो भी कफ और पित्त के ऊपर काम करता है, वात के ऊपर काम नहीं करता। और नरसिंह अवलेह देखेंगे तो पित्त के ऊपर काम करता है, कफ के ऊपर काम नहीं करता। तो सबके अलग अलग अवलय होता है। जैसे पिपली खंड है, वो कफ के ऊपर काम करता है, वात के ऊपर काम करता है, पित्त के ऊपर काम नहीं करता, पित्त को बढ़ाता है। तो सबके अलग अलग अवलय के, उस अवलय में जो जो द्रव्य लिए गए हैं, तो जो वो द्रव्यों के जो गुण होते हैं, उन गुणों के आधार पर होता है। जैसे आपने अवलय क्या होता है, जैसे आपने कोई चटनी बनाया, धनिया की चटनी, तो धनिया का जो गुण है आपको चटनी में वही गुण मिलेगा। पुदीना की चटनी, तो जो उसमें जो गुण है वो आपको गुण मिलेगा। नारियल की चटनी, तो नारियल का जो गुण है वो चटनी में आपको वही गुण मिलेगा। तो जो भी आपका अवलय है, वो अवलय में क्या क्या द्रव्य है, तो द्रव्य के आधार पर आपको गुण मिलेंगे, वो त्रिदोषात्मक नहीं होगा। ठीक है जी। तो बासा अवलेह के बारे में बता दीजिए। किसके? बासा अवलेह? वासा अवलय नहीं वो नहीं, कफ बासा और नहीं, पित्त को। ये भलातक अवलेह के बारे में। भल्ला तक अवलय है, अच्छा। जी एक जी। होता है अमृत भल्ला तक अवलय और एक होता है भल्ला तक अवलय। हाँ, अमृत भल्ला तक अवलय जो है वो त्रिदोष सामक होता है, क्योंकि उसमें गुड़ुचि होता है, जो कि त्रिदोष सामक होता है। और भल्ला तक के साथ में उसमें जो अन्य अन्य औषधियां मिलाई है, जैसे कुटकी है, कुछ ऐसे तो घटक मुझे याद नहीं है, तो उसमें जो है वो त्रिदोष सामक है, क्योंकि वो रसायन की तरह काम करता है वो अवलय। ठीक है, क्योंकि वो भ्राजक पित्त को ठीक करता है, इसके लिए वो अलग विषय है। वो क्योंकि उसको रसायन की श्रेणी में रखा गया है, उसको अवलय, भले वो अवलय का रूप है, उसे अवलेह के श्रेणी में नहीं रखा गया, उसे रसायन कल्प में उसको लिया गया है आयुर्वेद में। और जो भल्ला तक अवलेह है, वो वात के ऊपर काम करता है और कफ के ऊपर काम करता है, परंतु पित्त को बढ़ाता है और अग्नि को बढ़ाता है। जी धन्यवाद वैद्य जी। जी जी, स्वागत। ठीक है दीपक भाई, डन है ये। बाकी किसी का कोई भी प्रश्न रहता है तो कल आप कर लीजिएगा। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग एंड कर रहा हूँ। वैद्य जी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।